तो चाइना में मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, तो सब लोग जानते हैं। भारत के शंघाई, तो शंघाई तो चीन के मुंबई। नमस्ते मीरा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। मैं काफी एक्साइटेड हूँ आज आपसे बात करने के लिए। मैंने पुराने रियली? एपिसोड देखे हैं। मेरा नाम चाहत है और मैंने डिफरेंट पब्लिकेशंस के साथ काम किया है, जैसे कि फर्स्ट इंडिया, नोशन। आपसे जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आशा है कि हम भारत में भी मिल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर भारत में आइए तो हम डेफिनेटली फिर मिलने का प्लान बनाते हैं। थैंक यू। आमतौर पर मैं तो दिल्ली दिल्ली जाती थी, ओके, तो हम दिल्ली क्योंकि में भी मिलने का। ज्यादातर तो बिजनेस ट्रिप। हाँ। हम्म। ओके, एंड जैसा कि आज का हमारा एपिसोड जो है वो ट्रैवल डेस्टिनेशंस पर ही है। हाँ, तो तो आप आप जरूर आपके होम टाउन के बारे में कुछ अच्छी जगह मुझे भी बताइए, तो मैं जरूर जाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्पाइसी रेल देसी ट्रेल के इस एपिसोड में ट्रैवल डेस्टिनेशंस के जी। बारे में बात करने वाले हैं। और हमारे दोस्तों के लिए भी मैं ये बता दूं कि पहले जैसे कि मीरा के साथ हमने पहले के एपिसोड में बात करी है, जहाँ पे हाँ हाँ मीरा हाँ। ने हमको डायलॉग्स के बारे में बताया है, उनका सिंगिंग टैलेंट हमने देखा है, और कैसे यूथ के बीच में रोमांस के बारे में उन्होंने बताया है। तो वैसे ही आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से योलो डेस्टिनेशंस है जहाँ आप ये सोचकर जा सकते हैं कि एक ही बार की जिंदगी है तो इसे पूरा एंजॉय किया जाए। जी तो बिल्कुल। जैसे कि मीरा ने मुझे पूछा है कि मैं अपने होम टाउन के बारे में कुछ बताऊं, तो मैं हाँ, यहाँ मध्य प्रदेश में हूँ। एंड यहाँ का फूड बहुत फेमस है। तो क्या जी, तो विशेषता है? अगर अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो यहाँ बहुत अलग अलग वेराइटीज का मीठा मिलता है, अलग अलग वेराइटीज का नमकीन मिलता है। और वेदर एंड क्लाइमेट भी यहाँ का बहुत अच्छा रहता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ विजिट कर सकते हैं। एंड हाँ। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी कि एज अ गाइड मैं आपको गाइड भी कर सकूँ कि कौन कौन से डेस्टिनेशन बेस्ट रहेंगे। लेकिन मैं मीरा आपसे वाह। भी जानना चाहूंगी कि आपके फेवरेट डेस्टिनेशन कौन से हैं, इंडिया में या फिर चाइना में? भारत में क्योंकि मैं भारत में एक साल रह चुकी थी, इसलिए तो भारत में मैं हिमाचल प्रदेश गई गई थी। और आमतौर पर मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। और पर्यटन के लिए मेरे ख्याल से राजस्थान और हिमाचल प्रदेश दोनों अच्छी जगह हैं। लेकिन मैंने भी वाह। सुना है कि केरला भी एक अच्छी जगह है, जो सर्दियों में वहाँ बहुत ज्यादा भारतीय लोग वहाँ छुट्टी लेती हैं। इस लेकिन अभी मेरे पास तो मौका नहीं मिलते हैं। अगर मौका मिलती हूँ तो जरूर सर्दियों में एक बार पक्का केरला प्रदेश भी जाऊंगी। लेकिन तो गर्मियों में जो हिमाचल प्रदेश एक अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ तो पैराग्लाइडर आप अनुभव कर सकते हैं। और वहाँ बर्फ की दुनिया है। हालांकि सर्दियों में मैं वहाँ जाती थी, लेकिन वहाँ भी ये बर्फ माउंटेन भी देख सकते हैं। और ये बर्फ बर्फ पर्वत पर भी चला सकते हैं। और वहाँ की सीनरी बिल्कुल अलग है, अलग अनुभव है। और राजस्थान बिल्कुल। में भी अच्छा है, क्योंकि राजस्थान में मैं वहाँ एक महीने तक ठहरती थी। और वहाँ जयपुर गई थी, ये हवा महल, और जैसलमेर, ये गोल्डन सिटी है ना, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, तो सब लोग जानते हैं। हर शहर में एक विशेष रंग है। और सभी भवन एक ही रंग में बहुत रोमांटिक है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी विजिट किया हुआ है राजस्थान। तो आपको जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, इन सब में से सबसे अच्छा कौन सा लगा? जयपुर में जयपुर में आपको सबसे अच्छा लगा? हवा महल मुझे बस बहुत पसंद है। और मेरी याद में वहाँ एक खास प्रकार की साड़ी भी मिलती है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने मुझे बताया था कि वहाँ एक, लेकिन मुझे याद नहीं कर सकती कि नाम क्या है। लेकिन जो पिंक रंग और इस थोड़ा सा लहंगा की जैसा लगता है, लेकिन बहुत अलग अलग डिजाइन और अलग अलग, बहुत अच्छा दिख रही है ये साड़ी। और आपने वहाँ रेगिस्तान क्षेत्र भी बहुत बहुत विशेष है। और मेरी याद में तो रात में जो मैं रेगिस्तान क्षेत्र में ले डाउन ऑन द स्ट्रीट, और पूरे आपके सिर पर पूरे ये सितारा आपके सामने दिखा रहे हैं, जैसे तो बहुत नजदीक है, क्योंकि वहां रोशनी नहीं मिलते हैं।
चाहे शहर में तो बहुत ज्यादा रोशनी है, इसलिए आप तो साफ साफ से ये सितारे नहीं देख पाते हैं। लेकिन वहाँ राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में तो ऐसा लगता है कि मैं गैलेक्सी में हूँ। तो जी बहुत जी अच्छा जी, लगता है। बिल्कुल सीनिक ब्यूटी और गैलेक्सी का व्यू और ये चीज काफी आपको वहां देखने को मिलेगी। तो इसी जी। तरह से अगर इस टाइप का कोई व्यू चाइना के किसी प्लेस पर देखना चाहें तो वहां पर ऐसे कोई सजेस्ट कर सकते हैं आप? अ, अगली पहली बार दो भारतीय लोग चाइना आते हैं तो जरूर बेजिंग, शांघाई, इस प्रकार के बड़े बड़े शहर जरूर आना है। क्योंकि चाइना बेजिंग में, जैसे मैं चीन की राजधानी बेजिंग में रहती हूँ, और यहाँ बहुत ज्यादा क्या है, परंपरागत पर्यटन साइट है, जैसे लंबी दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सभी लोग आना चाहते हैं। और समर पैलेस, फोर्बिडन सिटी, दो प्राचीन चीनी राजा रहने वाली जगह है ये फोर्बिडन सिटी। और वहाँ आप ये परंपरागत चीनी शैली भवन आप ही देख पाते हैं। और समर पैलेस और बेजिंग में टेम्पल ऑफ हेवन आप जरूर देखते हैं। अगर तो आप तो मॉडर्नाइज चाइना आधुनिक चीन देखना चाहते हैं तो आप जरूर शंघाई, गुआंगजू, शंजन इस जगह जाना चाहिए। तो शंघाई में बहुत ज्यादा विदेशी लोग रहते हैं, और वहाँ ऐसा लगता है कि तो चीन गई मुंबई है ना। तो लोगों ऐसे कहते हैं मुंबई तो भारत के शंघाई, तो शंघाई तो चीन गई मुंबई। तो यहाँ ओके। समुद्र के क्या है की सुंदरता भी देख सकते हैं, और ये आधुनिक चीन का अनुभव भी कर सकते हैं। और शंजन, गुआंगजू इस जगह तो दक्षिण चीन में, वहां तो समुद्र के पास है, इसलिए वहां की क्लाइमेट और अच्छा होगा, क्योंकि गर्मी गर्मी क्लाइमेट है। और वहां चाइना में सबसे नई तकनीक भी मिल सकते हैं, जैसे शंजन में बहुत ज्यादा नई तकनीक है, एआई तकनीक, और कुछ ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेस सब तो शंजन में पैदा होते हैं। तो बहुत ज्यादा भारतीय मित्र चाइना आते हैं तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक डिवाइसेस भी वहां खरीदते हैं, सस्ता वाले मिलते हैं। और हेयर ड्रायर और ये ई वॉच और ईयरफोन सब कुछ मिल सकते हैं, और अच्छे दाम में। और मुझे भी मालूम है सभी भारतीय लोग जरूर तिब्बत जाना चाहते हैं, है ना। क्योंकि मेरे पास भी बहुत ज्यादा भारतीय लोग तो हर साल तिब्बत आते हैं, जो ये कैलाश पर्वत देखने के लिए। और इस साल और पिछले साल मेरे दो भारतीय दोस्त, मैंने उनकी मदद की है और उन्हें लेकर ये हाँ, कैलाश पर्वत हाँ गए थे, और हम भी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन क्योंकि कैलाश पर्वत वहाँ तो हर साल नेपाल से और भारत से बहुत ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। अगर सीधा नेपाल या भारत से कैलाश पर्वत जाना चाहते हैं तो वहाँ एक क्या है, विशेष चैनल है, जो सिर्फ पूजा करने के एक विशेष चैनल है। हर साल के लगभग मई से अक्टूबर तक ये चैनल खुलते हैं। क्योंकि अगर आप कैलाश पर्वत जाना चाहते हैं तो सर्दियों में नहीं जा सकते हैं, वहां तो पूरे जुम्मे होते हैं, इसलिए वहां ऊपर नहीं जा सकते हैं। लेकिन मई से अक्टूबर तक वहां जा सकते हैं, जो वहां एक विशेष चैनल। तो उसके उसके दौरान भी बहुत ज्यादा भारतीय व्यापार व्यवसाय और नेपाल व्यवसाय, वहाँ एक मार्केट है, ट्रेड मार्केट, जो बहुत ज्यादा भारतीय लोग भारतीय सामान लेकर वहां बेचते हैं। और बहुत ज्यादा चीनी लोग भी कुछ चीनी सामान लेकर वहां भारतीय लोगों के लिए बेचते हैं। तो वहां तो कश्मीरी भी मिल सकते हैं भारत से, और भारत से ये क्या है, इंसेंस भी मिल सकते हैं, और ये शोर्स भी मिल सकते हैं, और चाय भी मिल सकते हैं, मसाला चाय। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर तो भारतीय लोगों के पास खाली समय है तो जरूर ये आपके क्या है, ये विश लिस्ट में जरूर लगाना चाहिए। राइट राइट। आपने मुझे इतनी सारी जो डेस्टिनेशंस के बारे में बताया है चाइना की, तो मैं डेफिनेटली बीजिंग जहाँ पर आप रहते हैं वो विजिट करना चाहूंगी। अभी आपने आपकी बातें सुनकर मैं और एक्साइटेड हो रही हूँ कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि मैंने अभी तक चाइना विजिट नहीं किया है। तो मैं बिल्कुल हाँ चाहूंगी कि मैं ये सारी प्लेसेस विजिट करूँ। और जैसा कि आपने बताया, जरूर। जो नेपाल से लोग आते हैं, ट्रेड मार्केट होता है। प्लस हाँ मैंने आपका इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था जहाँ पे आपने ई बाइक के बारे में पूरा वीडियो में दिखाया। हाँ। जी अब जी उसी जी। प्लेस का आपने अभी बताया ना हमें। वो तो तो पूर्वी चीन में स्थित है वो।
गांव तो चाइना में बहुत ज्यादा छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्या है इंडस्ट्री है। चाइना ओके। में क्योंकि आप मालूम है भारत में अभी मेक इन इंडिया विकास कर रहे हैं, तो चाइना में मेड इन इंडिया मेड इन चाइना भी बहुत विकसित हो रहे हैं। लेकिन ये सभी सामान तो बड़े बड़े शहर में नहीं पैदा होते हैं, बल्कि तो छोटे छोटे शहर में। जैसे मैम इस महीने में गए थे ये जियांसू प्रांत के वुशी शहर, वहाँ एक गांव है, पूरे गांव में ये इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक क्या है स्कूटर पैदा करते हैं। लेकिन भारत में शायद अभी ज्यादातर तो गैसोलीन स्कूटर है ना। हम्म। शायद मुंबई और बेंगलोर में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलते हैं। तो चाइना में ज्यादातर लगभग 90% तो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसलिए वहां तो इलेक्ट्रिक स्कूटर उत्पाद करते हैं। और सबसे नई तकनीक यही है कि चालक रहित स्कूटर भी अभी विकसित हो गए हैं। तो आप तो मोबाइल फोन के जरिए या सिर्फ तो आपके बोर्ड उन्हें कुछ निर्देश तो बोर्ड दे सकते हैं कि पीछे चलें और टर्न लेफ्ट टर्न राइट और पार्किंग वे खुद कर सकते हैं। ये अमेजिंग। और अरे मुझे वाह। ऐसा हाँ, और मुझे भी मालूम है भी बहुत ज्यादा ये क्या है इलेक्ट्रिक स्कूटर तो भारत में भी बेच रहे हैं। ये तो चीन और भारत के बीच सहयोग है, मेड इन इंडिया। लेकिन कुछ पार्ट्स तो चाइना में उत्पाद करते हैं, लेकिन भारत में भी कुछ पार्ट्स उत्पाद कर रहे हैं और एक साथ असेंबलिंग करके फिर बेच कर सकते हैं। ये तो चीन और भारत के बीच एक सहयोग है। मेरे ख्याल से ये भी मेकिंग इंडिया और मेड इन चाइना का एक कंबाइन है। हम दोनों एक साथ ये मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक साथ सहयोग करके एक साथ विकास हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे ट्रैवल डेस्टिनेशंस पर और योलो, जैसे कि एक ही बार की जिंदगी है तो हमें कौन कौन से प्लेसेस विजिट करना चाहिए, तो आपने हमें काफी सारे प्लेसेस के बारे में बताया है आज। लेकिन अगर हम बात करें कि मैक्सिमम फन और थ्रिल वाली अगर ऐसी कोई सी जगह है जहाँ इंडिया और चाइना के यूथ को अगर जाने में इंटरेस्ट है, अगर अपनी बकेट लिस्ट तैयार करनी है, तो सबसे पहले कौन से प्लेस को रखा जाए युवाओं के लिए युवाओं या के लिए? युवाओं के लिए मेरे ख्याल से तो सुंदर सीनरी देखने के लिए, जैसे चाइना में ये हुनान प्रांत में zhangjiajie एक जगह है, वहाँ एक ग्लास ब्रिज है, तो जरूर युवा लोग साहस के साथ वहां जाना चाहिए। और वहां जो ये फिल्म अवतार आपने देखा है, ये ब्लू रंग वाले ये फिल्म भी ओके। वहां शूट की गई थी। अच्छा। ओके। वहां का सीनरी बहुत अच्छा है। और चाइना में ना केवल zhangjiajie में बल्कि बहुत ज्यादा क्या है ये पर्यटन साइट में ये ग्लास ब्रिज है, जैसे शिनजांग में भी मिलते हैं, इन मंगोलिया भी मिलते हैं। जो सब कुछ ये बड़े बड़े माउंटेन के बीच एक ब्रिज है जो बिल्कुल ग्लास से बना दे, इसलिए आप तो नीचे सीधा देख सकते हैं, नीचे ये क्या है नदी है और ये बहुत एक वीडियो देखा हाँ। था, उसमें वो लेकिन उसमें थोड़ा डर लगता है कि ग्लास से नीचे, क्योंकि कुछ बहुत हाइट पे होता है वो, तो वहां से हाँ नीचे देख थोड़ा एडवेंचरस भी रहता है वो। हाँ डर लगता है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है। शायद भारत में अभी भी मिल सकते हैं इस प्रकार के ब्रिज, क्योंकि भारत अ, जो चाइना में जो एक्सपीरियंस है ये ग्लास ब्रिज वाला, सेम उसी तरह का नहीं, थोड़ा अलग हो सकता है भारत में। आपके ख्याल से भारत में सबसे अच्छी जगह कहाँ है? अगर मैं अपने परिवार लेकर और बच्चों लेकर भारत पर्यटन करना चाहती हूँ तो कौन सी जगह जाना चाहिए? जैसा कि आपने बताया, आपने राजस्थान ऑलरेडी देखा है, हिमाचल ऑलरेडी देखा है, वो तो अच्छा है ही। और आपने केरला के बारे में भी बोला था, तो केरला हाँ में कुछ अलग अलग जगह है, मुन्नार है, पेरियार है, एलेप्पी है। वहाँ एलेप्पी में बैक वाटर्स में एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता है जहाँ से आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं। वो एक हाउस वाह बोट की तरह होता है, वहाँ आपको सीनिक मिलेगा। हाउस बोट। हाउस बोट, यस। वहाँ आप बिल्कुल अपने परिवार के साथ जब भी अगर भारत में आएंगे तो वो एक वाह अनुभव है जो आप ले सकते हैं भारत में आकर। ये जरूर मैं जरूर मेरा बेटा लेकर भारत केरला आप ये कभी हाउस बोट का अनुभव करूंगी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके परिवार में आपका बेटा है, उनके साथ आप आना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल।
तो मेरी योजना है, लेकिन अब तो पर्यटन वीजा मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए देखते हैं जब ये पर्यटन वीजा मिल सकते हैं तो जरूर पूरे परिवार लेकर, क्योंकि मेरे पापा मामा भी कई बार भारत जाना चाहते थे। उस समय जब मैं भारत में रहती थी मेरे पापा मामा भी वहां जाना चाहते थे, लेकिन अब तक भी मौका नहीं मिला। तो देखते हैं तो जरूर फिर सब लेकर एक साथ, क्योंकि भारत जैसा मेरा दूसरा होम टाउन है। तो मुझे मैं भी बिल्कुल। आशा करती हूँ कि मेरे सभी भी दिखाना चाहती हूँ कि मेरा दूसरा होम टाउन किस प्रकार के हैं। जी, जिस तरह से आप हिंदी बोलते हैं, आप इंडियन आउटफिट पहनते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भारत आपका सेकंड होम टाउन है। हाँ, तो जैसे अगर कोई भारतीय दोस्त पहली बार मुझसे मिला था तो मैं हमेशा ऐसे, तो ओ आप हिंदी बोल सकते हैं, आप कहाँ से हैं, तो मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ मैं मणिपुर से हूँ। जी, आप मणिपुर के जो वहाँ के रहवासी हैं, वहाँ से आपका फेस मैच भी होता है, तो आप बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। और भारत तो जी आपका दूसरा होम टाउन है, और जिस खूबसूरती से आप हिंदी गाने भी गाते हैं, मैंने आपके पहले के एपिसोड्स में देखा था। तो हाँ, अगर थोड़ा सा अभी आप गाना चाहें, तो मैं आपकी सिंगिंग की फैन तो हूँ ही, तो मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहूंगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि आजकल तो मैं इतना ज्यादा खाली समय नहीं है, सिर्फ इसलिए तो बहुत ज्यादा नए नए गाने तो सुनने के मौका नहीं मिलते हैं, सिर्फ तो कुछ ओके। कुछ जैसे एक फिल्म के गाने क्या है, न्यूयॉर्क एक फिल्म आपने देखा है, करीना कपूर के फिल्म है ना, जी जी। अब्राहम, जॉन अब्राहम और करीना कपूर की फिल्म न्यूयॉर्क, इसके इसमें एक सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, यारो यारो चिपके जिलेबल, सॉरी आई हैव फॉरगॉट द लिरिक्स, लगता है आजकल तो क्या है वो, यारो है जुनून, इसका नाम नाम है जुनून, यारो चिपके जिलेबल, लगता है आजकल तो अपना आएगा, यारो जो खुद पे हो यकीन, दो जिंदगी हंसी तुझको बुलाएगा, यारो चिपके जिलेबल, लगता है आजकल तो अपना आएगा, यारो जो खुद पे हो यकीन, दो जिंदगी खुशी कब बुलाएगा, है जुनू साजिने में, नू साजिने में है जुनू, है जुनू साजिने में। वंडरफुल। माफ कीजिए, ये लिरिक्स मैं अच्छी तरह से याद नहीं कर सकती। नहीं, आपने काफी अच्छा गाया, लिरिक्स भी आपको 90% अच्छे से ही याद थे। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आप चाइना से होकर हिंदी में इतना अच्छा गा लेते हैं, प्लस आपको सॉन्ग भी याद है। तो हाँ, लेकिन मैं जरूर और कोशिश से कुछ नए नए बॉलीवुड गाने सीखूंगी, वरना सब तो बिल्कुल। पुराने गाने, तो अगली बार मैं जरूर एक नया बॉलीवुड गाने सुनाऊंगी। बिल्कुल, मैं डेफिनेटली मैं भी आपसे और गाने सुनना चाहूंगी, और आगे के एपिसोड में हम हमारे दोस्तों को बताएंगे कि किस तरह से आपकी हिंदी प्लस आपकी सिंगिंग एंड भारत के कैसे आपका एक सेकंड होम टाउन हो गया है, और आप यहाँ के बारे में और भी बातें आपसे जानेंगे कि आपको क्या क्या पसंद है। तो आज के इस भारत के एपिसोड। जी। मेरे ख्याल से भारत की संस्कृति से के बारे में सब मुझे तो रुचि है, सब पसंद है। हर चीज में आपको रुचि है। जी जी बिल्कुल, तो हम अलग अलग एपिसोड में अलग अलग आपकी रुचियों के बारे में जानेंगे, ताकि हम हमारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकें इस बात को। आपने आज हमें योलो डेस्टिनेशंस के बारे में बताया, और जब भी हमारे युवा या फिर हमारे दोस्त जो इस एपिसोड को देखेंगे, वो जहाँ भी अपना ट्रैवल प्लान बनाना चाहें, अपनी बकेट लिस्ट तैयार करेंगे, और जैसा कि हम बोल रहे हैं इस एपिसोड में कि एक ही बार की ज़िंदगी है, तो आप बिल्कुल ये एंजॉय करें, जहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं वहाँ करें, और मीरा की सलाह ज़रूर लें। तो इसी तरह से आज के एपिसोड में मुझे बहुत मज़ा आया मीरा से ये जानकर कि चाइना और इंडिया में कौन सी बेस्ट प्लेसेस है। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि सभी इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करें, और फुल एंजॉय करके अपने ट्रिप प्लान करें। मुझे धन्यवाद। भी
आपसे बात करने में। बहुत बहुत धन्यवाद।